आज हम आपको क्लास 11th में हिंदी संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशा तृतीया पाठ सदाचारोपदेशा का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बचा हुआ उसे पढ़ाएंगे। उसके 6 श्लोक थे जो हमने पढ़ा दिए। अब आपका 7वां श्लोक है। लिखा है कि अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम विहिंसकः अनसूयस्य जिहास्य शतम वर्षाणि जीवति। अक्रोधना होते हैं कि जो क्रोध ना करने वाले। कैसे? क्रोध ना करने वाले। सत्यवादी भूतानाम विहिंसका। भूतानाम विहिंसका होता है जीवों की हिंसा ना करने वाले। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीवों की हिंसा ना करने वाले। अक्रोधना क्रोध ना करने वाले। अनसूयास। अनुसूयु मीन्स होता है दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाले। दूसरों से ईर्ष्या, तो दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाले। शतम मीन्स होता है 100 वर्ष तक। वर्षाणि मीन्स होता है वर्षों तक। जीवित मीन्स रहते हैं। अब अर्थ निकालेंगे कि अक्रोधना सत्यवादी भूतानाम विहिंसका, अर्थात क्रोध ना करने वाले। क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीवों की हिंसा ना करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाले एवं कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर से देख लीजिए कि क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीवों की हिंसा ना करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या ना करने वाले एवं कुटिलता से रहित, ईर्ष्या से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। नेक्स्ट आपका श्लोक है कि अकीर्ति ही विनियो हंति हन्यर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंति लक्षणम। अकीर्ति, अकीर्ति जानते हो क्या बोलते हैं? कि विनम्रता विनियोहंती, तो जो विनम्रता है अकीर्ति है उसको क्या है? विनम्रता जो है अकीर्ति का नाश करती है, यानी विनम्रता अपयश का नाश करती है। अकीर्ति भी कह सकते हैं या फिर अपयश भी कह सकते हैं। विनम्रता विनियोहंती, तो विनय किसका नाश करती है? तो विनम्रता अपयश का नाश करती है। हन्यर्थ पराक्रम, और पराक्रम जो होता है आपत्ति को नष्ट करता है। अहंत नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम, और जो क्षमाशीलता है, क्षमाशीलता जो है वो क्रोध को नष्ट करती है। और सदाचार, माचारो सदाचार जो है सभी अशुभों को नष्ट करता है। सदाचार सभी अशुभ का नाश करता है। कीर्ति, अकीर्ति लिखा है तो विनम्रता या विनय अपयश का नाश करती है। पराक्रम, पराक्रम जो है आने वाली आपत्ति का नष्ट कर देता है। क्षमाशील जो है वो क्रोध को नष्ट कर देती है। और सदाचार सभी अशुभों को नष्ट कर देता है। अगला है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील, अभिवादनशील किसको बोलते हैं? जो अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले हैं, नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले होते हैं, तो अभिवादनशील बोल सकते हैं। या फिर जो अपने से बड़ों को प्रणाम करने वाले, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, उनकी बात मानने वाले जो होते हैं, उनकी नित्य 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अभिवादनशील मनुष्य की नित्य 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अगला है कि वृत्तेन यत्तेन संरक्षेत वित्तमाति याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतोऽथ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, व्रत मीन्स होता है चरित्र। व्रत मीन्स क्या होता है? चरित्र। और वित्त मीन्स होता है धन। तो चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और
चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु, अथवा धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजिया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते, सत्येन यानी सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और निरंतर अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा होती है। योगेन मीन्स होता है अभ्यास, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अमृजिया रक्षते रूपम, स्वच्छता से, किससे? तो स्वच्छता से, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। अकुलम वृत्तेन रक्षते, और चरित्र से, किससे? चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अगला है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्या चाप्य वर्धिताम आत्मेन प्रतिकूलानि परे सामना समाचरे। यानी इसमें बताया गया कि श्रूयताम मीन्स होता है सुनो, यानी क्या सुनना है? धर्म सर्वस्वम यानी धर्म का सार, तो धर्म के सार को सुनो। अश्रुत्या चाप्य वर्धिताम, वर्धिताम मीन्स होता है कि उसे बढ़ाओ। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे अपने जीवन में भी आधारित करो या उससे सीखो। आत्मनेन प्रतिकूलान, जो स्वयं को पसंद ना हो या जो बात स्वयं को अच्छी ना लगे, परेशान ना समझे, उसे दूसरों के साथ भी मत करो। धर्म का सार सुनो, उसे अपने जीवन में भी आधारित करो, उसे अपने जीवन में भी अपनाओ। जो कार्य स्वयं को अच्छा ना लगता हो उसे दूसरे के साथ भी मत करो। जो व्यवहार स्वयं को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ भी मत करो। इस तरह आपका तृतीय लेसन जो है, तृतीय पाठ जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसे अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करके इसकी पिक जो है हमें सेंड करिए।